न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बीड़ में 51 किलोमीटर सद्भावना रैली का दूसरा दिन, संकट में पड़ी धनंजय मुंडे की विधायक। महाराष्ट्र के कोल्ड वार में लगा युद्ध विराम। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीड़ में 51 किलोमीटर सद्भावना रैली का दूसरा दिन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के अगुवाई में पार्टी ने बीड़ में 2 दिवसीय बड़े 51 किलोमीटर दूरी के बड़े मार्च का आयोजन किया। इसकी शुरुआत शनिवार को मसजोग गांव के दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख की कर्मभूमि से हुई है। बीड़ जिले में आज इस मोर्चा का दूसरा दिन। इस मौके पर महाराष्ट्र अध्यक्ष कांग्रेस हर्षवर्धन सपकाल संतोष देशमुख के परिवार के साथ खड़े हैं। सपकाल ने कहा कि हम देशमुख परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने इस हत्याकांड के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। इस पदयात्रा में पूर्व न्यायमूर्ति BJ कुलसे पाटिल व अर्थशास्त्री प्रोफेसर MS देसरड़ा समेत कई प्रतिष्ठित लोग भाग ले रहे। सपकाल ने कहा कि मसजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने आगे कहा, समाज को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि यह हत्या किस क्रूरता और अमानवीयता के साथ की गई। महाराष्ट्र को शिव, शाहू फुले, अंबेडकर, गाडगे बाबा और तुकडोजी महाराज जैसे महान संतों की परंपरा विरासत में मिली है, लेकिन आज महाराष्ट्र में इस परंपरा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं यह पदयात्रा शनिवार को मसजोग से शुरू होकर उत्तरेश्वर, पिंपरी फाटा, पिपलगांव फाटा, सांगवी, सारणी, रेणु पेट्रोल पंप, चकरवाड़ी फाटा से नेकनूर पहुंची। नेकनूर में रात्रि विश्राम के बाद यह पदयात्रा रविवार 9 मार्च को शुरू हो चुकी है और बीड़ शहर में सद्भावना रैली के साथ संपन्न होगी। अगली खबर, संकट में पड़े धनंजय मुंडे की विधायकी। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी राकांपा के नेता धनंजय मुंडे की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कृषि विभाग में हुए लगभग 200 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर भाजपा विधायक सुरेश धस उनके खिलाफ ED में शिकायत दर्ज कराने वाले हैं। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की तस्वीरें वायरल होने के बाद 4 मार्च को धनंजय ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले भाजपा विधायक धस ने आरोप लगाया था कि मुंडे के आशीर्वाद से कृषि विभाग में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने कुछ सबूत भी सौंपे थे। अब इस मामले को लेकर मुंडे के खिलाफ धस ने ED से लिखित शिकायत करने की जानकारी दी है। वे इस संबंध में ED को पत्र लिखेंगे और सबूत भी सौंपेंगे। धस ने दावा किया था कि तत्कालीन कृषि मंत्री धनंजय मुंडे और वाल्मीकि कराड़ ने कृषि विभाग में 200 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। बता दें कि बीड़ जिले में संतोष देशमुख हत्याकांड के बाद से धनंजय मुंडे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इस मामले में पहले ही मुंडे अपना मंत्री पद गंवा चुके। इसके अलावा वे घरेलू मामलों में अपनी पहली पत्नी के साथ चल रहे केस में भी मुश्किलों में फंसे थे और अब सुरेश धस भी उनकी बड़ी पोल खोलने जा रहे हैं, जो कि अब उनकी विधायकी पर सीधा निशाना होगा। अगली खबर, महाराष्ट्र के कोल्ड वार पर लगा युद्ध विराम। महाराष्ट्र में BJP व डिप्टी CM एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रहे कोल्ड वार के बीच युद्ध विराम की खबर है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि परिवहन मंत्री और शिंदे के करीबी प्रताप सरनाइक को ST महामंडल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, यानी ST की ड्राइविंग सीट की कमान नाइक के पास होगी। इससे पहले परंपरा से हटकर फडणवीस सरकार ने IAS संजय सेठी को ST का चेयरमैन नियुक्त किया था, जबकि पिछले 1 दशक से इस पद की कमान जनप्रतिनिधि के हाथ में होती थी। सेठी के पहले शिंदे गुट के भरत गोगावले ST के चेयरमैन पद पर आसीन थे। IAS सेठी को चेयरमैन बनाए जाने के बाद BJP और शिंदे गुट के बीच तनातनी की खबरों को बल मिल रहा था, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल के लिए बीच का रास्ता निकाला गया है और परिवहन मंत्री सरनाइक को ही ST चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए। हाल ही में मित्र संगठन से शिंदे के अजय अशर की छुट्टी के बाद BJP व शिंदे गुट के बीच टकराव की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब परिवहन मंत्री को ST की जिम्मेदारी देकर इसे बैलेंस करने की कोशिश की गई। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।